हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना आरआरबी का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दी गई दो असमान संख्याओं में से, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अलग अलग है। प्रत्येक में ईच में से क्या कर रहा है, वो छोटी संख्या, जो छोटा नंबर है, दो संख्या, एक बड़ा है एक छोटा है, उसका कह रहा है आधा यदि घटा दे तो रिजल्टेड जो संख्याएं आएंगी उनमें बड़ी वाली छोटी वाली से 5 टाइम होगी, 5 गुना होगी। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इनको ऑप्शन से कर लो और दूसरा बेसिक से कर लो, ठीक है। जैसे 2:1 है तो दो तो बड़ी और एक छोटी हो गई। अब करा छोटी वाले का आधा, तो एक का आधा 0.5, इसमें से माइनस करोगे तो 0.5, 1.5, और ये बची 0.5। क्या इसका 5 गुना है? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 और 2 है, तो छोटी वाली 2 है तो इसका आधा होगा 1, 3 में से 1 घटाओगे 2। क्या इससे 5 गुना? नहीं। 3 और 1, इसका आधा 0.5, इसमें से माइनस कर दो तो 2.5, दोनों में से घटाना है तो 1 से 0.5 घटाओगे 0.5, क्या इसका 5 टाइम है? हाँ। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए दो अपने पास नंबर है एक्स और वाई। एक्स जो नंबर है वो वाई से क्या है, छोटा है, एक्स से छोटा है। अब ये कह रहा है एक्स का आधा, वो कितना हो जाएगा, x/2। दोनों नंबर में से घटा दें तो x में से x/2, इसका आधा घटाओगे तो बचेगा कितना, हाफ x/2। और y में से भी क्या कर देंगे, x/2, दोनों से अपन ने माइनस कर दिया। अब कह रहा है कि रिजल्टेड जो नंबर आए, ये दोनों नंबर आए जिसमें से बड़ी वाली जो संख्या थी वो छोटी वाली से 5 गुना, ये 5 गुना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। 5x/2, इधर से 2 एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2y - x अपॉन, और इधर है 5x अपॉन, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, x इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 2y। 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम। यहाँ से देखिए x और y का रेशियो हमारे पास आ जाता है 1:3, ठीक है। छोटी संख्या अपने पास x होगी, x हमने छोटा माना है, y बड़ा होगा तो 3 होगा, तो ये हमारे पास इनका रेशियो आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, ठीक है। ये आपको सेट्स और इंडिसेज में पढ़ा चुका हूँ क्लास में। आपको क्या बताया, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं इस चोंच में, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। कुछ भी नहीं दिया, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब 2 है, तो ये हमारे पास है 2 की पावर 1/2, ये 3 की पावर 1/3, और ये 4 की पावर 1/4। अब नीचे जो नंबर है 2, 3, 4, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। नीचे जो अपने पास डिनोमिनेटर हार है, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाता है, 12। अब सभी को यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी एलसीएम है इससे। 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 2 की पावर 6। यहाँ देखिए 3 की पावर 4, और 4 की पावर 3। ये हमारे पास नंबर आ गए, इजी हो गया। अब 2 की पावर 6 की बात करें तो ये होता है 64। 3 की पावर 4, 81, 4 का क्यूब 64, सबसे बड़ा 81 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 का क्यूब रूट, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए की जो शादी थी, मैरिज थी, वो 8 साल पहले हुई। ए की प्रेजेंट एज जो कह रहा है, उसकी शादी के समय की 1/1/4, तो मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की बात करें तो हो जाएगी 5/4 टाइम्स थी, ठीक है। आज उसकी प्रेजेंट जो एज है, वो शादी जब हुई थी 8 साल पहले, उसकी 5/4 है, समझ गए। यानी पहले शादी के समय यदि उसकी एज 4 थी, तो आज प्रेजेंट में उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसकी 5/4 करेंगे तो यही आएगी। ये कब की है, 8 साल पहले की, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए डिफरेंस की यदि मैं बात करूं तो डिफरेंस कितने का, एक का। एक आज प्रेजेंट की बात करो, एक 8 साल पहले की बात करो, तो यहाँ डिफरेंस है कितना, एक्चुअल में 8 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, और 5 की कितनी आ जाएगी, 40। नहीं, प्रेजेंट एज इसकी 40 है, और 8 साल पहले इसकी एज कितनी थी, शादी के समय मैरिज के टाइम कितनी थी, 32। कह रहा है ए जो है, उसका जो सन है, पुत्र है, उसकी आयु प्रेजेंट आयु का 1/10, तो प्रेजेंट कितनी है, 40, इसका 1/10 कर दोगे तो 0 से 0 कैंसिल, कितनी आ जाएगी, 4। आगे देखिए, जब किसी, यहाँ पे कह रहा है इंटीजर को, पूर्णांक के को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 1, k+1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 0, तो k का एक पॉसिबल वैल्यू, इनमें पॉसिबल वैल्यू आपको पूछे, यहाँ पे ऑप्शन में पूछिए, ठीक है। ऐसे तो काफी सारे मान हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताए ना, चारों में से पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है। सबसे पहले देखिए, हमें पूछा के का मान, ठीक है। जैसे इसने के में 1 ऐड कर दिया, तो कह रहा है 5 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, 5 का पूरा पूरा भाग चला गया, तभी तो शेषफल कितना बचा, 0 बचा। अब 5 का पूरा पूरा भाग
कब जाता है? जब आपका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है? कब? k+1 में। और ये जो मान दिए वो k के दिए, इसका मतलब एक इन ऑप्शन में जो मान दिए उनमें एक जोड़ देंगे तो 5 का भाग जाएगा। इसमें एक जोड़ोगे 63, 5 का भाग जा रहा है? नहीं। इसमें 63 और एक 64, इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं, हट गया। 64 और प्लस एक 65, इसमें भाग जा रहा है। 65 प्लस एक 66, इसमें नहीं जा रहा। एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, के का मान। अब देखो, चेक भी कर सकते हो, के है, इसको 3 से डिवाइड किया, 63 में जाता है, बचा कितना? एक। जैसे इसमें एक जोड़ा 65, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे काफी सारी वैल्यू हो सकती है, जैसे 19 की बात करें, इसमें आपने 3 का भाग दिया, 18 में पूरा पूरा जाता है, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। ये के का मान है। जैसे इसमें एक जोड़ोगे तो कितना हो गया? 20। अब इसमें देखिए 5 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ऐसे काफी सारी वैल्यू हो सकती है। हमें पूछे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है जिनकी साइड का रेशियो 5:4 है। कह रहा है ये बहुभुज जो है पॉलीगन, इनके प्रत्येक इंटीरियर जो एंगल है उनका डिफरेंस 6 है। तो हमें भुजाओं की संख्या पूछे। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अपने पास पॉलीगन होता है, उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करें तो वो होता है n-2 इंटू 180। ये तो होता है टोटल सम ऑफ एंगल। प्रत्येक की बात कर रहा है, ईच इंटीरियर एंगल, तो जितनी साइड है n, तो n से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा उसका एक एंगल, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो कितनी भी साइड हो, उसमें n साइड हो। ठीक है, n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ साइड है। जिससे 5 और 4 के रेशियो में साइड है, ये मान लीजिए 5x साइड है और ये कितनी? 4x है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। इनका जो भी एंगल आएंगे उनका डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा। देखिए n की जगह यहाँ पे मैं रखूंगा 5x, दूसरे में 4x, तो ये हो जाएगा 5x-2 इंटू 180 डिवाइड बाई 5x। इसका तो एक एंगल ही आ जाएगा। दूसरे का 4x-2 इंटू 180 अपॉन 4x, ये आ गया। दोनों में कह रहा है डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का? 6 डिग्री का है। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, n की जगह 15 रख दो, n की जगह 12 रख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों का एक एक एंगल आ जाएगा इंटीरियर, उनका डिफरेंस देख लो, 6 आ रहा, वही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम देखिए 5 और 4 का हो गया 20, और एक्स दोनों में है तो ये आ जाएगा 20x, कोई दिक्कत नहीं। 180 यहाँ भी है, 180 यहाँ भी है, तो 180 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, ये बाहर आ गया। 5 का भाग दिया 4 पर, एक्स एक्स कैंसिल होगा, 4 को इधर गुना कर देंगे, 5 चौक 20x माइनस 4 दूनी, फिर ये माइनस 4 का भाग दिया 5 बार, 5 चौक 20x, और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 5 दूनी इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए ये 20 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 9 बार। 3 से 3 बार और 3 से 2 बार। ये देखिए 20x प्लस की, ये माइनस के कैंसिल आउट, प्लस का 10 माइनस का 8, बचा कितना? 2, 3 दूनी 6। यहाँ पे आ गया 6/x इक्वल टू, ठीक है, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, तो x का मान आपके पास 3 आ गया। यहाँ पे रख दो, 5 गुना 3 15, 4 गुना 3 12, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि किसी सम चतुष्फलक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन दिया गया है, जैसे अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है नीचे बेस, उसको अपन ऊपर एक पॉइंट से तीनों वर्टेक्स को अपन बांध दें, तो चारों जो आपके होंगे ना, वो एक क्या होंगे? सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के टाइप होंगे। वो अपन निकालते हुए फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इसका वॉल्यूम कैसे आता है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है पिरामिड का ही आपको यहाँ पे यूज करना है, तो वो होता है साइड क्यूब, यानी साइड ए होगी तो ए क्यूब अपॉन 6 इंटू √2। ये एक अलग से मैं पिरामिड और प्रिज्म की क्लास में ये सारे इसके फॉर्मूला बता भी दूँ। यहाँ पे देखिए ए का मान जो कितना है वो है 12, तो 12 गुना 12 ठीक है, अपॉन 6 इंटू रूट, 6 से 2 बार, ये √2 से √2 टाइम 12 गुना 12 144, तो आंसर आ जाएगा 144 इंटू √2 क्यूब सेंटीमीटर। अगले देखिए, यहाँ पे कह रहा है 45 सेंटीमीटर एक अपने पास बाल्टी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, रुंडित ट्रुंकेटेड बाल्टी यहाँ पे दी गई है, मतलब दोनों साइड से वो, जैसे कौन होता है ना, उसको ऊपर से अपन काट दें तो वो एक हमारे पास बाल्टी बन जाती है। इसमें कह रहा है कि जो सर्कुलर अपने पास पार्ट है उनकी जो रेडियस है वो 28 और 7 है, इसका हमें वॉल्यूम पूछे है। ठीक है, इस टाइप से यदि अपने पास एक बाल्टी हो, एक रेडियस ये है इसकी आर, एक रेडियस ये होगी बड़ी वाली कैपिटल आर, और ये इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, एच।
कोन का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। यहाँ पे इसका छिन्नक का फॉर्मूला आपको यूज लेना है, वो क्या होता है 1/3 पाई। देखिए वहां पे आर स्क्वायर इंटू एच आएगा, यहाँ पे आर अलग अलग है तो यहाँ पे क्या आता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और इंटू एच। बस यहाँ पे ये चीज आपको चेंज करनी है, ये ध्यान रखना है। 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। ये फॉर्मूला जो भी है मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये आपकी याद होनी चाहिए। फॉर्मूला बेस पे ही डायरेक्ट ज्यादातर मेंसुरेशन पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटू देखिए यहाँ पे कैपिटल आर 28, 28 का स्क्वायर कर देंगे 784, 7 का कर देंगे 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 140 और 8 गुना 7 56, 196। दोनों को जोड़ दो 700 और 100 800 और 90 90 180 980। ठीक है, और प्लस 50 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1030, एक कम है तो ये आ जाएगा 1029। डायरेक्ट इस टाइप से आप प्लस कीजिए। इनटू हाइट, हाइट इसकी कितनी है 45, 3 से 15 टाइम। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 से 1 टाइम, 32 4 टाइम, 28 4 फिर 7 टाइम। ये यहाँ पे देखिए अपन बात करें इसकी 15, ये होता है 3 गुना 5। ठीक है, 22 क्या होता है 11 गुना 2। तो 5 दूनी 10, ये तो एक जीरो बन जाएगा, इसको तो हम हटा देते हैं, ये तो हो गया 10 अपना। अब हमारे पास क्या बचा 147 गुना 11 गुना 3। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करना है तो 147 का पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 150 होता और उसको 3 से गुना करते 450। यहाँ पे कितना कम है 150 से 3 कम, और 3 गुना 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 450 में से 9 कम कर देंगे अपन तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 441। ठीक, अब 11 से गुना करना आसान है, इनको प्लस करते जाओ, 1 4 और 1 5, 4 4 8, लास्ट में 4। और एक यहाँ पे 5 दूनी क्या था 10, जीरो था तो यहाँ पे जीरो लगा दो। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 48,510। ओके, इस टाइप से आप कैलकुलेशन ना उसको आसान बना सकते हो तोड़ के। वैसे मल्टीप्लाई करते तो काफी हार्ड भी बन जाती। आगे देखिए, यहाँ पे करें कौन है, एक हेमिस्फेयर है और एक बेलन है। सेम इनका बेस है यानी रेडियस सेम है, हाइट भी सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो देखिए। सबसे पहले देखिए बात करें कौन, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। बेलन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यदि इनकी रेडियस और हाइट सेम है, ठीक है, अब इनका यदि हमें रेशियो लेना है कि इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो ये सारी वैल्यू आपकी कैंसिल होंगी, 1:3 आता है। यदि शंकु का 1 होगा आयतन तो बेलन का 3 होगा, सेम इनका रेडियस और हाइट हो। तो सबसे पहले इन दोनों का ही देख लीजिए, कौन और बेस की यदि बात करें 1 और 3 का रेशियो इस आपका ऑप्शन में आ रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब गोलार्ध भी होगा तो गोले का क्या मतलब हुआ हाइट और बेस का, तो रेडियस तो सेम होगी, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये इसकी देखिए रेडियस है r, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट भी ये इसकी क्या होगी रेडियस होगी। ये कह रहा है कि इनकी हाइट सेम है, इसका मतलब हाइट की जगह अपन यहाँ पे क्या रख सकते हैं आर रख सकते हैं। तो पाई r क्यूब ये तो सभी में कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाता है। तो ये देखिए इस टाइप से रेशियो अब याद रखिए हमेशा, 1/3, 2/3 और 1। एलसीएम 3 आएगा तो 1:2:3 हो जाता है। ठीक है, ये आप हमेशा इनको टिप्स पे याद ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक मेटल का वायर है अपने पास, उसको मोड़ने पे उसका एरिया जो है वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास है 22 का। ठीक है, स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। इसका मतलब साइड यहाँ से अपने पास कितनी आ जाती है 22 आ जाती। उसी तारीख को कह रहा है कि ये एक सर्कल के रूप में मोड़ दे इस टाइप से। तो जो स्क्वायर था, तार था, तो तार तो यहीं पे था सरकमफ्रेंस पे, उसी से उसने क्या बना दिया एक सर्कल बना दिया। तो इनका जो लंबाई थी ना लेंथ टोटल वो इक्वल रहेगी। तो इसका तो पेरीमीटर और इसकी सरकमफ्रेंस ये आपस में इक्वल, पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, तो 22 गुना 4 88। ये इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई r, और ये पहले बताया था कि 88 हो तो रेडियस कितनी आ जाएगी 14। या इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7। आर 14 हो तो एरिया होता है 616। अगला देखिए, यहाँ पे कह पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज है, साइड का रेशियो 5:4 है, उसका एरिया 1000 स्क्वायर यूनिट है। कह रहा है कि बड़ी साइड पे जो एल्टीट्यूड है, तुंगता मतलब एल्टीट्यूड, वो 20 यूनिट है, तो छोटी भुजा पे एल्टीट्यूड कितना होगा, इस टाइप से बात कर रहा है। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया गया है। ठीक है, यो मान लीजिए ए बी सी डी, ये साइड जैसे 5 है और ये कितनी है 4। ठीक है, बड़ी भुजा ये 5 है, इस पे जो एल्टीट्यूड होगा ये वाला। अब इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस यदि अपने पास ये 5x है
तो बेस हो गया 5x और इंटू हाइट होगी 20। ये एरिया आ जाएगा कितना 1000। यहाँ से देखिए 20 गुना 500, 100 से कट गया 100, कितने 1000 कितने बार 10 बार, तो x का मान 10 आ गया। तो ये साइड 50 होगी और ये साइड कितनी होगी 40। ठीक है। अब कह रहा है कि छोटी भुजा पे एल्टीट्यूड कितना होगा। तो एक ही अपने पास ये आकृति है, फिगर है, इसी का हम एरिया फाइंड आउट करें। यदि इस साइड से अपन लिया, ये यदि 1000 है, तो आप कैसे इसका फाइंड आउट कर लो, 1000 हो गया, एरिया तो फिक्स होगा। तो यहाँ पे यदि देखिए छोटी वाली साइड पे ये एल्टीट्यूड की बात करें, ये वाला एल्टीट्यूड, ठीक है, तो ये साइड हो जाएगी, साइड इंटू ये अपने पास हाइट हो जाएगी। तो साइड होगी 40 और ये हाइट अपने को निकालनी, तो भी एरिया कितना आएगा 1000 ही आएगा। ठीक है। ये कितना आ गया 25। तो यहाँ से ये वाली हाइट इसकी कितनी आ जाएगी 25, ये इसमें पूछा है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ए की जो अपेक्षा बी है वो 50% मोर देन इससे एफिशिएंट है। ए की एफिशिएंसी मान लीजिए 100 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी 50 ज्यादा 150। रेशियो की बात करें 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। यदि कार्य क्षमता का अनुपात ये है, तो टाइम का आपको पता उल्टा होगा। ए का समय 9 दिन दिया है, 3 रेशियो की वैल्यू 9 है, यानी कितना इसको मल्टीप्लाई किया 3 बार। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6, ये पूछा है। बी कितने दिन में करेगा 6 दिन। आगे देखिए, एक यहाँ पे डीलर है, वो कह रहा है कि अपनी जो आर्टिकुलर गुड्स है उनका जो कॉस्ट प्राइस है 40% ज्यादा मार्क करता है और मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देता है। ठीक है। जैसे कॉस्ट प्राइस इसकी 100 थी, तो इसने मार्क कितना किया 40 ज्यादा 140 कर दिया। अब देखिए सेलिंग प्राइस की बात करें, तो ये कह रहा है मार्क प्राइस जो थी 140, उस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो भी मार्क प्राइस थी, जैसे इस पे 20 का छूट देती तो बेचा कितना, इस पे जो इसका 80% है उसी में तो सेल करेगा। 20 से 20 हमारे यहाँ पे कैंसिल। ठीक है। ये आ गया 14 × 112, तो सेलिंग प्राइस आ गई 112। ये कह रहा है व्यापारी को क्या हुआ, 100 में खरीदा 112 में बेचा, तो 12% का क्या हो गया प्रॉफिट। आगे देखिए, ए का 120% कह रहा है बी के 80% के इक्वल है। इनको इक्वल क्या, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम। ठीक है। तो का मतलब मल्टीप्लाई, ए का 3 टाइम इक्वल टू बी का 2 टाइम। यहाँ से ए अपॉन बी की बात करें तो ये आ गया 2/3। अब जहां भी ए है वहां 2 रख देंगे, बी है वहां 3 रख देंगे। तो ऊपर तो बी प्लस ए यानी 3 और 2 5, नीचे बी माइनस ए, 3 में से 2 गया 1, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। ये तो रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है आपको। यहाँ पे कह रहा है 20 लीटर 36 लीटर के दो मिक्सचर है स्प्रिट और वाटर के, इनमें रेशियो स्प्रिट और वाटर का 3:7 और 7:5। दोनों मिक्सचर को कह रहा है मिक्स कर दे, तो नए मिक्सचर में स्प्रिट और जल का रेशियो क्या होगा। देखिए 3 और 7 10, रेशियो में 10 है और टोटल क्वांटिटी कितनी है 20। 10 को किससे गुना करें, 20 है 2। इसका मतलब यहाँ पे स्प्रिट पहले वाले में 3 दूनी 6 है और ये वाटर कितना है 7 दूनी 14। दूसरे में रेशियो 7 और 5, 7 और 5 12, और टोटल है कितना 36। कितनी बार मल्टीप्लाई किया 12 को 3 बार, 36 आ गया। रेशियो को भी 3 से गुना कर दो, 7 × 3 21, तो स्प्लिट तो हो गया 21 और 5 × 3 15, ये वाटर हो गया। इनको प्लस कर दे क्योंकि इनको मिक्स करके तो तीसरे में मिला रहा है। तो 21 और 6 27, 15 और 4 29, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है 400 जो इसके पास मैंगो थे, 320 जो मैंगोज है उनकी कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है। इसका मतलब 400 का सेलिंग प्राइस जो है वो 320 का जो कॉस्ट प्राइस है उन्हीं पे वो सेल करता है। ठीक है। 0 से 0, 4 से या 8 से 5 बार और 8 से 4 बार। तो 5 × SP इक्वल टू 4 × CP। इस टाइप आ जाए कि 5 का SP बराबर है 4 का CP। तो CP के पास है वो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के पास है वो कॉस्ट प्राइस। तो CP तो कितना आ जाएगा 5, SP कितना आ जाएगा 4। तो 5 में खरीद के 4 में बेच रहा है, इसका मतलब लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस कितने का हुआ, दोनों का डिफरेंस 1 का। सेल अपने को लॉस परसेंटेज में निकालना है तो किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो 1/5 यानी 20%, परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 20%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर प्योर एल्कोहल मिला गया। ठीक है। घोल में जल का प्रतिशत, देखिए इसका डायरेक्ट बताया था, ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज बराबर न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज। ठीक है। तो ओल्ड सॉल्यूशन कितना है 6 लीटर। अब आपको मैंने बताया जो चीज मिक्स करे उसका परसेंटेज मत लेना। 30% एल्कोहल है तो वाटर कितना होगा 70%। 6 पहले था, इसमें 1 लीटर और मिक्स कर दिया तो न्यू सॉल्यूशन कितना आ गया 6 और 1 7। इसमें परसेंटेज निकालना है वाटर का। ठीक है।
7 से 10 बार, तो वाटर का परसेंटेज कितना आ गया? 60%। क्योंकि अपने को जल का ही पूछा, जल का ही अपन लेके चल रहे हैं। एल्कोहल का पूछता तो 60, यहाँ पे वाटर है तो एल्कोहल कितना बचता? 40। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी सम पे 4% पर ईयर की रेट से 2 ईयर के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 रुपीज है, तो हमें प्रिंसिपल पूछा है। देखिए, दो टाइम फिक्स है, 2 साल का टाइम हो तो डिफरेंस इक्वल टू होता है पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 या 100 का स्क्वायर। डिफरेंस कितना है? एक। प्रिंसिपल निकालना है, रेट 4% है, अपॉन 100 इंटू 100, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से 25 बार, ठीक है। 25 गुना 25, 625, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 625। आगे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 2x है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू पूछी। देखिए, पावर 4 कब आएगी? जब इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का स्क्वायर करने पे पावर 4 आएगी, तो एक बार हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये तो बराबर में कितना आ गया? 0। ठीक है, ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। अब क्यूब चाहिए, क्यूब कब आएगा? हमारे को दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x, एक्स क्यूब चाहिए तो कब आएगा? जब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे? एक्स से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई। तो एक्स क्यूब की वैल्यू की बात करें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन एक्स की पावर 4 की जगह, ठीक है। ये तो इधर आ गया, तो कितना आ जाएगा? -4। तो एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई? -4। एक्स क्यूब किसका है? माइनस का, तो इसको इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, ये दोनों इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2x माइनस 2x स्क्वायर। फिर बचा एक्स स्क्वायर और प्लस, ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे देखिए -4 प्लस 2, तो बचा क्या? माइनस का 2, 2x स्क्वायर माइनस के प्लस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, ये बचा। यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना है? 2x, और इधर माइनस से मैं इंटू कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, तो इनके वैल्यू -2x है और प्लस 2x, तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0। ठीक है, आगे देखिए, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z। जब भी इस टाइप से आपको दे दे, मैंने आपको बताया था कि दूसरा आपको रिलेशन देगा, नहीं देगा तो आपको देखना रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है रिलेशन क्या है? 2 गुना 3 बराबर 6 होता है, या 6 में 3 का भाग दें 2 आएगा, 6 में 2 का भाग दें बराबर 3 आएगा। तो कोई भी एक रिलेशन आप लेके चल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये इक्वल में 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z इक्वल टू मान लेते हैं कोई भी कोफिशिएंट अपन k। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों के यदि आप बराबर करते हो, 2 की पावर x इक्वल टू के करते हो, तो यहाँ से 2 का मान क्या आ जाएगा? k की पावर 1/x, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की पावर 1/y, और 6 के वैल्यू क्या आ जाएगी? k की पावर -1/z, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 का मान है k की पावर 1/x, और 3 का मान है k की पावर 1/y, 6 का है k की पावर -1/z। दोनों मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर -1/z। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तभी तो इक्वल होगा। तो यहाँ से करेंगे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये तो होगा +1/z इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। ये हमें पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 0। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी रियल नंबर है, इनके लिए a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस है। ये जब भी इक्वल आ जाए, इसका मतलब आपका क्या है? a बराबर b बराबर क्या होगा? c होगा, तभी पॉसिबल है। ठीक है, ए प्लस सी अपॉन बी, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे एक 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 रख दिया तो ये भी 1+1+3 हो जाएगी, या 2 2 2 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4+4+4 12, 2 दूनी 4, 4+4+4 12, ये इक्वल होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल रख देंगे, ये भी ए, ये भी ए, ये भी है, तो ए प्लस ए कितना होगा? 2 a अपॉन ए, तो आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, फिक्स है कि जब ये तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे देखिए,
सेम लेंथ के कह रहा है कि दो पोल हैं, एक दूसरे से 100 मीटर की एक चौड़ी जो सड़क है उसके दोनों ओर खड़े हैं। जैसे से एक पोल ये हमारे पास है, दूसरा पोल ये हमारे पास है, दो पोल है सेम लेंथ के, ठीक है। 100 मीटर इनके बीच में ये क्या है, रोड है। यहाँ पे कह रहा है एक पॉइंट है उनके बीच में, उससे उनके एलिवेशन जो एंगल है टॉप के वो 30-60 है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, एक एंगल ये हो जाएगा हमारा और एक एंगल ये हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। ये पहले भी काफी बार आपको बता चुका हूँ, एक साइड में हो तो इनका रेशियो होता है 1:3 का। तो पोल से दी 60 डिग्री तक एंगल है, ये हमारे पास एक होगा, तो पोल से 30 डिग्री तक कितना होता है, 3 होता है, एक और 3 के रेशियो में होंगे। तो एक और 3 4, 4 की वैल्यू टोटल कितनी, 100, तो एक की वैल्यू कितनी, 25। तो ये तो आ गया अपने पास 25 और ये आ जाए कितना, 75। हमें पोल की लेंथ पूछी है, तो ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना, 60, या ये 60 तो ये कितना, 30। 30 के पास वाली भुजा बड़ी बड़ी करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई। तो 25 को √3 से गुना कर देंगे, 25√3। यह 60 के पास वाले छोटी छोटी करने के लिए √3 से डिवाइड, तो 75/√3, तो भी कितना आएगा, 25√3। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए डीआई का दिया है, 3 टाइप के बिस्किट दिए हमें, ग्लूकोज, क्रीम क्रैकर और साल्टेड बिस्किट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे जो है एक कंपनी द्वारा 5 ईयर में, कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर में 3 प्रकार जो बिस्किट है उनका प्रोडक्शन दिया गया 1000 में। फिर पूछा 94 से 95 में, कह रहा है कि जो ग्लूकोज बिस्किट का जो प्रोडक्शन हुआ उनमें कितनी गिरावट आई। तो यहाँ पे देखिए 30 था ग्लूकोज पहले वाले, और यहाँ पे 30 हो गया। तो अच्छा 94 से 95, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 22.5 हो गया, तो कितना कम हुआ, 7.5। किससे, 30 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा। जीरो से जीरो और एक पॉइंट जो है वो जीरो से कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 93, 95, 97 में क्रीम क्रैकर, एक एक साल छोड़ के। तो क्रीम क्रैकर की बात कर रहे हैं, यानी बीच वाले, ये 12.5 और ये है 27.5 और ये है 30, ठीक है। कि कुल संख्या, और 94 और 96 में उसी सेम बिस्किट के टोटल संख्या के बीच में डिफरेंस, तो एक बार इनको प्लस करना, एक बार 25 और 20 को प्लस करना और डिफरेंस लेना है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 टाइप ऑफ बिस्किट वॉज द लिस्ट इन द ईयर, सबसे कम उत्पादन किस साल में था तीनों प्रकार के बिस्किट का। तो तीनों को हमें प्लस करके देखना है। अब 5 साल है, हमें ऑप्शन तो 4 ही है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए 93 की बात करें, तो यहाँ पे देखिए इनको प्लस करेंगे, 30 है, ये 22.5 और 12.5, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 35, तो टोटल हो गया 65 इसमें तो, ठीक है। फिर है 95, यहाँ पे अपन प्लस करें 22.5 और 27.5, तो ये आ गया हमारे पास 50, और प्लस 35, 85, ये ज्यादा है, मिनिमम पूछा है ना, ठीक है। 96, यहाँ पे देखिए 20, 20, 40, 30, 70, 70 आ रहा है यहाँ पे, वैसे 75 है, मैं ये आगे वाले नहीं ऐड कर रहा, ठीक है, पॉइंट वाले। यहाँ पे देखिए 20, 30, 50 और ये 27 है, तो ये भी ज्यादा, सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, 93 में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पूरे हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ग्लूकोज बिस्किट के प्रोडक्शन और उस साल में बिस्किटों की टोटल प्रोडक्शन का अनुपात, ठीक है, अधिकतम कब था। एक तो ग्लूकोज लेना है और उस साल के तीनों जो बिस्किट है उनका सम लेना, और वो जो रेशियो आएगा वो हमें मैक्सिमम देखना है। तो 93 की बात करें तो ग्लूकोज बिस्किट यहाँ पे दे 30, और टोटल की बात करें तो यहाँ पे अपना कितना आया था, टोटल 65 आया था, ठीक है। ये रेशियो, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बिस्किट एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट इन दैट ईयर वाज मैक्सिमम, ये अनुपात जो आएगा, इसका मान जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम हमें निकालना है। 93 के बाद, ठीक है, ये तो हमारा है 93 बी वाला। फिर 94 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 30 है, और यहाँ पे टोटल जो है हमारा 75 है। एक बार तो इनको ही सिंप्लीफाई कर लें, दोनों में किसका ज्यादा है, तो ये देखिए हमारा कैंसिल हो रहा है, 5 से 6 टाइम, और ये 5 से 13 टाइम, 5 से 6 टाइम और 5 से 15 टाइम। ऊपर सेम नंबर है, तो नीचे छोटा होगा वो बड़ा होगा और बड़ा होगा छोटा होगा। तो ये तो हमारा है 94 वाला और ये हमारा है 93 वाला, ठीक है। तो सबसे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 90 और ये आ गया 78, बड़ा कौन सा है, 93 वाला। तो इन दोनों में तो बड़ा है 93 वाला, रेशियो हमें पूछा है तो 93। अब देखिए 96 की बात करें, ये तो आ गया हमारा यहाँ से कितना, 6/13,
96 की बात करें तो ये 25 है, और टोटल की बात करें ये 75, तो ये आ गया 1/3। इनमें देखिए 6 दिए 18 और ये 13, तो इनमें भी यही बड़ा है। अब हम बात करते हैं 97 की, ये है 22.5, ये 27.5 और प्लस 30, तो हो गया 30 20 50 और 30 80। तो 22.5 डिवाइड बाई 80, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0। 25 से 9 टाइम और 25 से 3 टाइम और फिर 2 टाइम, 9/32 मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे देखिए ये आ गया अपने पास कितना 192, तो ये तो छोटा ही आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है 6/39 93, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको रेशियो चेक करना है। अगला देखिए, यहाँ पे करें 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, उनका सम एस है। इंटीजर दिए कॉन्जिक्यूटिव यानी जो लगातार चलता है, जिनमें एक का डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा जो इंटीजर है एस से किस प्रकार से वो रिलेट है, ये हमें पूछा है। ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, कैसे भी आप इनको देख सकते हैं। इनका कह रहा है सभी का कॉन्जुगेटिव है, यानी सब में एक एक का डिफरेंस चल रहा है, इन सभी का सम है वो एस है। अब मैं कहूं कि योग सम क्या होता है, तो यदि मेरे पास एवरेज हो, जैसे 5 है उनका मेरे पास औसत है और उनको मैं 5 से गुना कर दूं, तो हमारे पास योग आ जाएगा। क्योंकि औसत क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी को यदि मैं एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो सम आ जाएगा। अब कॉन्जिक्यूटिव है, 5 ही है, तो बीच वाला जो नंबर होता है वही हमारा एवरेज होता है। तो यहाँ एवरेज हमारा क्या आ गया, सी आ गया, और इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। ठीक है, अब डी जो है वो सी से एक बड़ा है, ई जो है वो एक एक का डिफरेंस लेगा तो दो बड़ा है। हमें निकालना है बड़े वाला कैसे ऐसे रिलेट है। तो यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू मेरे पास आ गई S/5, ठीक है, और ये निकाला C+2, तो इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा तो ये बड़े वाला नंबर ई आ जाएगा, बस ये निकालना है। तो S/5 प्लस 2, 5 एलसीएम आएगा, 5 दूनी 10, तो S प्लस 10/5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो कोई भी लगातार 5 संख्या लेके कर सकते हो, 1 2 3 4 5, इस टाइप से कैसे भी देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दिया अंडर रूट में 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इस टाइप से रूट के अंदर रूट चल रहा है। तो ये जो संख्या है ना, इसके पहले आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर ऐसे करने जिनमें एक का डिफरेंस हो। ठीक है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 3 दूनी 6। अब प्लस चल रहा है तो बड़े वाला आंसर, माइनस चल रहा है तो छोटे वाला, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, बेसिक से करते हैं, तो इसमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज होता है, या अलग से आपको एक फॉर्मूला बता रहा है, काफी बार सोल्व किया अंडर रूट में 4x+1 करके +(-1/2) करके। ठीक है, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, 4x+1 +(-1) एक्स जो यहाँ रूट में चल रहा है, 6 6 चौक 24 और एक 25, 25 का रूट लेंगे 5। अब प्लस चल रहा है तो +1 लेना है, माइनस चल रहा है तो माइनस लेना है। 6 में 2 का भाग दोगे 3, इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक टीवी है, उस पे जो सेल टैक्स है, ठीक है, वो 7.5% से बढ़ गया 8% हो गया, यानी 0.5%, आधा % इंक्रीज हो गया सेल टैक्स। कह रहा है कि इस टेलीविजन पे जिसका प्राइस 19,000 रुपए, सेल टैक्स को छोड़ के 19,000 है, ठीक है, ये कह रहा है what more amount will have to be paid for the television whose price is 19,000, तो कितना पैसा उसको अधिक देना पड़ेगा। तो 19,000 यहाँ पे क्या था, उसका प्राइस था, पहले उस पे 7.5% टैक्स लग रहा था, अब उस पे 8% टैक्स लग रहा है, तो टैक्स कितना बढ़ गया, आधा % बढ़ गया, तो इसका हमें आधा% फाइंड आउट करना है। ठीक है, वही उसको ज्यादा देना पड़ेगा, तो 19,000 है, इसका ½ % निकाल लो, 0.5, 1/2% हटाओगे नीचे 100, यानी आधा% निकाल ले। 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 95। तो अब इसको क्या होगा, 95 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि ½ % क्या हो गया, यहाँ पे टैक्स इंक्रीज हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक शॉपकीपर है, उसने प्रत्येक साड़ी के मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट देके 266 सेल किया है, ठीक है, 5 का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 95% की वैल्यू थी। कह रहा है कि छूट नहीं दी होती तो कॉस्ट प्राइस का 12% प्रॉफिट होता, तो हमें पूछा उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इसको हम फ्रिक्शन से लेके भी चल सकते हैं और हम डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे 266 में बेचा तो ये उसका सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस जैसे मान लीजिए 100 था, तो इसमें 5 की छूट दी, तो ये 95 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये देखिए 5 से 19 टाइम और 5 से 20, 19 से एक बार, 7 बजे 76, 4 टाइम, तो ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गया 280। अब कह रहा है कि इस पे डिस्काउंट नहीं दे, वो 280 में बेचेगा,
तो उसको 12% का लाभ हुआ। 280 में बेचा तो ये सेलिंग प्राइस है। क्रय मूल्य यदि 100 होगा और 12 का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस होगा 112। हमें 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 28 से 10 बार, 28 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 गुना 10 250। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से भी काफी बार बताएं, फ्रैक्शन से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कह रहा है कि फॉल्टी, हमारे पास एक क्या है, तराजू है, उसका यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि सामान खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार वो 5% का प्रॉफिट कर रहा है, मतलब खरीदते समय ज्यादा खरीद रहा है गुड्स और बेचते समय तोल में कम तोल रहा है। तो आपको क्या होता है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ दे सक्सेसिव आप यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। फ्रैक्शन से भी चल सकते हैं, या a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 इस फॉर्मूले में रख। खरीदते समय भी 5, बेचते समय भी 5, 5 गुना 5 25 बटे 100। तो ये तो हो गया 10, और दो 25 में 100 का भाग देंगे तो 2 पे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 10.25। आगे देखिए, यहाँ पे करें 3 men एंड 4 boys, तथा का मतलब एंड का मतलब प्लस, मिलकर एक काम को 12 दिन में, 4 लड़के, 4 आदमी 3 लड़के सेम वर्क को 10 दिन में, तो यहाँ भी प्लस करके। तो जब भी इस टाइप का आ जाए आपको बताया था एक दिन का आप निकाल के इक्वल कर लीजिए। एक दिन में करवाना ज्यादा की आवश्यकता हो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना 3 36, तो आदमी चाहिए, और 48 लड़के चाहिए, तो ये इस काम को एक दिन में करेंगे। यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आदमी चाहिए और 30 लड़के चाहिए, ये भी इस काम को एक दिन में कर देंगे, यहाँ से इनको इक्वल कर देंगे। 36 इधर आके माइनस होगा 40 में से, तो बचेगा 4, ठीक है। 30 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 18, यानी 4 men इक्वल टू 18 boys, 2 से कैंसिल 2 टाइम, और ये 9। यहाँ से देखिए आदमी और लड़के की एफिशिएंसी आ जाती है 9:2। एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा तो लड़का एक दिन में क्या करेगा, 2 यूनिट करेगा। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कुल कार्य निकाल लेंगे। एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट करेगा और 3 आदमी है तो 9 गुना 3 ये करेंगे 27, प्लस एक लड़का एक दिन में 2 तो 4 कितना करेंगे 8, तो टोटल हो गया एक दिन का 35 यूनिट हो गया। 12 दिन काम चला तो 12 दिन में कितना हो जाएगा 35 × 12। हमें कह रहे हैं 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट तो दो कितने करेंगे 18, प्लस एक लड़का एक दिन में 2 तो 3 कितना करेंगे 6, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 24। 12 से 2 बार और 2 से 17.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी है वो स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है, यानी एक्स का मान है। करंट की स्पीड 2 है, ये वाई का मान है। उसको कह रहा है 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और वापस आएगा तो डाउन स्ट्रीम में, टोटल टाइम कितना लगेगा। टाइम की बात करें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जाते समय भी 10 है और वापस आते समय भी 10 है, ठीक है। जाते समय अप स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, 3 में से 2 गया तो ये आ जाएगी 1। आते समय डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, 3 और 2 5, 1, और यहाँ पे 5, ये आ गया 10, और यहाँ पे प्लस करना है, सॉरी, 2 टाइम, 10 और 2 12, ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। आगे देखिए, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर कह रहा है कि पोल को 7 सेकंड में पार करती है। पोल को पार करना या आदमी को पार करना मतलब खुद की लेंथ कवर करना। पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर रही है। देखिए, खुद को पार करती है, ट्रेन की लंबाई जैसे एल है, खुद को पार करने में वो 7 सेकंड लेती है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लेंथ प्लस हो जाती है, यहाँ पे इसको 28 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब लंबाई खुद की यहाँ पे क्रॉस कर दी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ी तो यहाँ पे टाइम कितना बढ़ गया, 21 सेकंड ज्यादा लग गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ गई 390। जैसे 390 की दूरी बढ़ती है तो उसको टाइम कितना लगता है, 21 सेकंड ज्यादा। तो 390 मीटर कवर करने में 21 सेकंड का टाइम, दूरी बटे समय, ये हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। हमें पूछा ट्रेन की लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, दूरी पूछिए, दूरी क्या होती है 4 गुना समय। तो स्पीड हमारे पास है 390/21, ठीक है। और टाइम, स्पीड इसकी आ गई और खुद को पार करने में 7 सेकंड लेती है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। इस वाले टाइम से करते तो हमारे पास दोनों की लेंथ आती है। यहाँ पे 7 से 3 टाइम और 3 से 130, तो इसकी दूरी आ जाएगी 130 मीटर। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को एक सीरीज दी है 1 - 1/20 प्लस 1/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का क्यूब। अच्छा, ये आगे शायद मिस प्रिंट होगा, ये डॉट 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 है ना, मतलब अनंत तक चल रही है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसका 5 प्लस तक इसका शुद्ध मान हमें पूछे है, ठीक है, डेसिमल में एकदम करेक्ट वैल्यू पूछी है, तो अप्रोक्सीमेट ही लेके चलना। यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म है -1/20, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो -1/20 आएगा।
या थर्ड टर्म है 1/20 का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दें पहले वाले से -1/20 से, तो ये भी क्या है माइनस का 1/20, या इसको इससे डिवाइड करेंगे यही आएगा। ये रेशियो जो चल रहा है वो सेम चल रहा है, इसका मतलब कौन सी सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें यदि एन टर्म आपके पास हो, अनंत तक सीरीज चल रही है और आर का मान लेस देन 1 हो, तो इसका फॉर्मूला होता है A/1 - R। ए पहला टर्म अपॉन 1 - R, आर है -1/20 और ये ऑलरेडी माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/20, एलसीएम 20 आएगा, 20 गुना 1 20 और 21, और 20 ऊपर आ जाएगा तो ये आ गया 20/21, ये इसका आंसर है। हमें पूछे 5 स्थान तक प्योर, ठीक है, तो 5 स्थान तक ये दो ही दिए डेसिमल के आगे। अब देखिए डिवाइड करें 20 में, नहीं जाएगा, 21 का छोटा तो 0, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे 0, ये आ गया 200, इसमें अपन भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार, 189, तो हमारे पास बचे 11, फिर 0 उतार लेंगे, फिर जाएगा 5 बार, 105, फिर 5 बचे, फिर 0, फिर जाएगा 2 बार, ठीक है, ये सेम ही चल रहा है, लास्ट वाला इन दोनों में डिजिट चेंज है। 42 बचे कितने, 8, अगला 0, 80, फिर 3 बार, 63 बचे कितने, 17, और ये अगला 0। अब देखिए 21 का भाग देना है, 8 बार देंगे तो 168, तो ये भाग जाए कितनी बार, 8 बार, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे a - b 3 है, a³ - b³ 117, a+b पूछा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, या फिर इसको फॉर्मूले से a³ - b³ इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b, इसका मान हमारे पास है, इसका मान भी है, तो यहाँ से ab का मान आ जाएगा, वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास a² + b² आ जाएगा, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए a - b 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, 5 - 3, 5 - 2 3, क्यों, क्योंकि मुझे पता है देखिए 4, आप 4 में से 1 घटाओगे, लेकिन यहाँ पता है 4 का क्यूब 64, ये ऑलरेडी ज्यादा मान बढ़ा रहा है, तो 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, घटाते 117 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5 और 2 आंसर कितना आ जाएगा, 7। ओके, आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 35 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।